नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर यूएसडी का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है और अभी जो करंट मार्केट चल रहा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि मार्केट की ओपनिंग हुई थी और उसके बाद से मार्केट में कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं आ रही थी। ये एक पॉइंट था मार्केट ने नीचे जाने के लिए, एक प्राइस काफ़ी नीचे तक के प्राइस टच किए, वहाँ से फिर से मार्केट ऊपर आ गया, वहीं पर कंसोलिडेशन फेज़ में, और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी और दिखाने की कोशिश करी। पर यहाँ के बाद का अगर हम कर्व देखें तो वो नीचे की साइड पे बन रहा है। कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और जैसे ही इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ, मार्केट में सेलिंग जो थी वो कंटिन्यूसली आने लग गई। काफ़ी नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले। 22.30 के अराउंड का कुछ इसने लो लगाया, वहाँ से मार्केट को एक सपोर्ट मिला काफ़ी ऊपर तक के लेवल, फिर एक थोड़ी सी करेक्शन, फिर 22.67 के अराउंड मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। इस तरीके का एक ट्रेंड बना रहा। जितनी भी स्ट्रेंथ थी सिल्वर में अभी तक बनी हुई, एक प्राइस को सिल्वर ने होल्ड करके रखा हुआ था, वो सारा का सारा उस डाउनफॉल में बिल्कुल ख़त्म हो गया और नीचे के प्राइसेस पे सिल्वर ने अपने आप को होल्ड कर लिया। आगे का क्या व्यू है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन सबको अभी हम देखेंगे और कौन से और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, उन सब पे अभी हम बात करेंगे। आइए उससे पहले चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ से, ये देखिए एक ट्रेंड था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ तो मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे नीचे की साइड जा रहा था। ये देखिए कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल इसमें बना हुआ है, मार्केट नीचे की साइड जा रहा है, कहीं कोई अपसाइड नहीं है। यहाँ के बाद मार्केट ने उस सपोर्ट प्राइस को ब्रेक किया और मार्केट नीचे गिर गया और वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हो गया। कहीं पर भी अपसाइड हमें देखने को नहीं मिली। मार्केट में जो स्ट्रेंथ थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गायब थी। थर्सडे के सेशन में मार्केट एक बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा था। फ्राइडे के सेशन में हमने कुछ इस तरीके से देखा कि मार्केट ने इवनिंग सेशन तक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड बनाए रखा और उसके बाद जैसे ही इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ, मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रेशियस मेटल में एक स्ट्रेट डाउनफॉल हमें देखने को मिला, जिसमें काफ़ी नीचे के लेवल्स मार्केट ने टच किए हैं। फ्रेश लो लगे हैं रिसेंट टाइम्स के। देखते हैं आगे का क्या व्यू है, सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर अभी हम बात करेंगे। उससे पहले चलते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनने की कोशिश हुई थी और वहाँ से मार्केट में कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल हमने देखा और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सेशन है, ये इसमें एक डाउनसाइड कंफर्म कर रहा था, जिसमें थोड़ा सा ही इसने इस ट्रेंड लाइन को एक तरीके से नीचे में ब्रेक किया तो नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले, जिसमें जो क्लोजिंग सेटल करी है इसने वो करी है 22.67 पे। हर जगह कहीं पर कुछ रिकवरी इस तरीके से नहीं ये एक मतलब ट्रेंड कहेंगे या फिर ये कहेंगे इससे पीछे का भी नज़र नहीं आ रहा। ट्रेंड या रिकवरी अपसाइड तो देखिए कहीं पर भी सिल्वर में हमें देखने को नहीं मिली है। सिर्फ एक टाइम आया था बीच में, वो अभी शायद आपको नज़र आएगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ ये एक टाइम था यहाँ पर, ये जिस तरीके से मार्केट ने रिकवर करा था 66,000 के ऊपर के लेवल टच किए थे, पर वहाँ से एक 4,500 पॉइंट की एक स्ट्रेट करेक्शन डाउनफॉल, उसका थोड़ी सी और रिकवरी दिखाई और वहाँ से हम लगातार देख रहे हैं कि नीचे के प्राइसेस पे सिल्वर को बार बार जाना पड़ रहा है। नीचे के प्राइसेस बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे अभी इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे है ये प्राइस। डेली चार्ट्स पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर अभी हमें थोड़ा सा अलग व्यू नज़र आएगा। डेली चार्ट्स को अगर चार्ट को हमने श्रिंक किया तो यहाँ पर हम कुछ अलग पैटर्न देख रहे हैं। पेंडेमिक के बाद जो रिकवरी आनी शुरू हुई थी, मार्केट ने काफ़ी $30 के अराउंड तक के प्राइसेस टच किए और उसके बाद से ये एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, जिसमें अभी सिल्वर का प्राइस यहाँ पर बना हुआ है। आगे का क्या व्यू है, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो
आप देख रहे हैं, रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि सिल्वर में स्ट्रेंथ गोल्ड के कंपैरेटिवली ज़्यादा बनी रहेगी और गोल्ड में जो वीकनेस है वो ज़्यादा बनी रहेगी। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि दोनों मेटल रिकवरी दिखाएं, तो रिकवरी जब आएगी तो सिल्वर में ज़्यादा स्पीड से आ सकती है अगर रिकवरी आती है तो। अदरवाइज़ जो डाउनफॉल है वो अभी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि गोल्ड ने 1800 का लेवल ब्रेक किया है और खैर उसने काफ़ी नीचे तक के लेवल्स दिखा दिए थे। 1800 के बाद सीधा 1775 का एक लेवल हमने देखा, तो $25 की एक करेक्शन ऑलरेडी इसने 1800 के बाद दिखा दी है। सिल्वर में ऐसा अभी नहीं हुआ है, यहाँ पर ये प्राइसेस थे जो अभी इसने होल्ड किया हुआ है। देखिए इस प्राइस के ऊपर मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। इस प्राइस को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो कहाँ होगा, कितनी नीचे होगा और अभी क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती हैं सिल्वर से, किस तरीके से ट्रेड करना है, उन सब पर अभी हम बात करते हैं। तो देखिए गोल्ड और सिल्वर में जो एक कोरिलेशन था उस पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए बाइंग दोनों में आएगी, अगर बाइंग आएगी तो मैं आपको ये कहूँगा कि कहीं भी अगर आपको कोई ब्रेकआउट लेवल नज़र आता है तो आप सिल्वर में पहले ट्राई कीजिए कि सिल्वर में अगर बाइंग करनी है तो सिल्वर को आप पहले चूज़ कीजिए। तो स्ट्रेंथ जो है वो सिल्वर में ज़्यादा बनी हुई है, अभी तक बनी हुई है और हो सकता है कि आने वाले काफ़ी टाइम तक भी बनी रहे। ठीक है, तो और वीकनेस जब भी आती है, जब कोई डाउनफॉल अगर ये कंटिन्यू रखता है मार्केट अपना, तो सेलिंग जो है वो गोल्ड में आप अपनी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ हम उन प्राइसेस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, ये जो ट्रेंड था बिल्कुल स्ट्रेट एक ही स्लोप में है, नीचे की तरफ इसने ब्रेकडाउन दिखाया और स्ट्रेट एक डाउनफॉल, काफ़ी नीचे के प्राइसेस ने इसने टच किए हैं। रिकवरी आ रही है, रिकवरी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, रिकवरी कब कंफर्म होगी, जब एटलीस्ट इस लाइन को ये ब्रेक कर लेगा। तो ये प्राइस कौन सा है, 22.87। इस प्राइस को जब मार्केट ब्रेक कर लेगा तभी इसमें कुछ रिकवरी के चांसेस कंफर्म होंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ। बाकी मंडे की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा, मंडे की ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग रहती है, फ्लैट रहती है या गैप अप ओपनिंग रहती है। देखिए अगर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इन केस गैप अप ओपनिंग हो जाती है अच्छी, ठीक है, तो शुरू के 2 दिन मार्केट अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड करने की पूरी कोशिश करेगा, मतलब कर सकता है। उसके बाद जहाँ से भी ज़रा सा भी ट्रेंड डाउन होगा वो बहुत अच्छे हमारे लिए सेलिंग के लेवल्स हो सकते हैं। तो खैर फिलहाल सबसे पहला प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 22.87। यहाँ पर हम देखिए या तो हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इस प्राइस को हम अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करके फिर मार्केट में ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे आता है, यहाँ बाइंग कर लें, यहाँ बाइंग कर लें या यहाँ बाइंग करें, हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। इस प्राइस का फिर ब्रेक होना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सिल्वर के लिए। ठीक है, और जो भी बाइंग आती है उसमें मतलब कोई करेक्शन आती है या बाइंग आती है, फिर मार्केट कंसोलिडेशन में ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो हमें लोअर लेवल्स पे बाइंग के अच्छे प्राइसेस हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। इस प्राइस को ब्रेक करके ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर ही होल्ड करना शुरू कर दे अपने आप को। तो इससे नेक्स्ट प्राइस कौन सा है, वो है यहाँ पर 23.13। इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट या एटलीस्ट आधा घंटा आप मान के चलिए, अगर 30 मिनट्स के आसपास अगर अपने आप को होल्ड कर लेता है ऊपर में, तो इस पूरी की पूरी रेंज का इस रेंज का ब्रेक होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। इस रेंज को ब्रेक मेरे ख्याल से बहुत इजीली कर लेगा। उससे ऊपर के लेवल्स ज़रा नज़र नहीं आ रहे, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला मैंने आपको बताया 22.87, उससे ऊपर मैंने आपको बताया 23.13। उसके ऊपर जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, वो है यहाँ पर 24.65। इस प्राइस के ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, 24.65 आप ध्यान रखिए, ये प्राइस तो रिवर्सल का होगा। तो 23.13 के बाद देखिए जिस जो
मेरा ओपिनियन है या फिर जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, सबसे पहली चीज़ कि सिल्वर में आप सेलिंग अवॉइड कीजिए। गोल्ड में तो मैं इतना स्ट्रांगली दोनों साइड में ही हूँ, पर सिल्वर में मैं थोड़ा सा स्लाइटली मैं बाइंग के फेवर में रहने की कोशिश कर रहा हूँ अब आने वाले दिनों में। जब तक ये वाला प्राइस ब्रेक नहीं होता, ये प्राइस ब्रेक हो जाएगा बिल्कुल आप एग्जिट कर जाइएगा। तो जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तो स्लाइटली अपसाइड व्यू मेरा बना रह सकता है, और वो कब तक बना रह सकता है, जब तक इसे ब्रेक करने पर यहाँ तक के कुछ लेवल्स टच ना हो जाएं। ठीक है, ये मेरा व्यू है। आपको व्यू ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, वो तो खैर आपको पता होगा। ठीक है, मैं आपको और भी प्राइसेस बताता हूँ इसमें। एक बार डेली चार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहली चीज़ जिस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ वो ये प्राइस है। इस लो को मार्केट का ब्रेक करना थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहेगा सिल्वर के केस में। ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी नीचे है। $20 के ब्रेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, और $19 के आसपास या इससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। ये बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है इसका। तो और इसका ब्रेक होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। या तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं जो काफ़ी थोड़े से लंबे टाइम के लिए अगर सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से $19 का ब्रेक करना वो आने वाले 3-4 महीनों में भी मुझे लग नहीं रहा कि ये ब्रेक होगा। उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर ये डाउन साइड कंटिन्यू रहती है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, यहाँ एंट्री ले सकते हैं, यहाँ एंट्री ले सकते हैं। आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। मेरे पास ऐसे अभी एक यूट्यूब पे आपने कमेंट देखा होगा जो सिल्वर में ये बोल रहे हैं कि मुझे कि मैं इंट्राडे में ही लेवल्स बताता हूँ। देखिए अगर चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं तो उसमें हम 3-4 महीने का एक व्यू दे सकते हैं, पर उसमें बीच में अगर कुछ हो जाता है तो वो एक मेजर कंसर्न बन जाता है कि एकदम से इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते हैं, तो वो एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है कई बार मार्केट के लिए। तो 3-4 महीने का एक व्यू देना आज ही के दिन, मतलब अगले 3-4 महीने का, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हमेशा रहेगा कि मार्केट में क्या पॉलिसी चल रही है। मैं फंडामेंटल पे तो मैं जाता नहीं हूँ, और जो लोग फंडामेंटल पे जाते हैं उन्हीं से आप उस चीज़ के लिए कंसल्ट करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रह सकता है कि सिल्वर में या गोल्ड में आगे का क्या लग रहा है। पर मेरी मानेंगे तो मेरा उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहता, पर वही एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आने वाला व्यू कैसा है। तो सिल्वर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ रेंज रह सकती है जहाँ पर आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी बाइंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये था मेरा सिल्वर यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।